देखिए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, एनी क्वेश्चन, देखो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स सारा हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक ना। तो उसमें कोई क्वेश्चन में अगर आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछिए, कोई बताइए हमको अगर कोई दिक्कत है तो। अन्यथा आपको अगर दिक्कत नहीं है तो बोलिए, हम ही आप लोग से पूछें कुछ क्वेश्चन, समझिए, आप उसका आंसर दीजिए आप लोग। हेलो, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स तो तैयार कर लिए हैं, सारा चीज़ तो याद है, समझिए। चलिए ठीक है, इधर आइए सुशांत, आप बताइए एक क्वेश्चन मेरा, आइए। छोड़िए, जाने दीजिए इन लोग, हमको लग रहा है कि इन लोग तैयार करके नहीं आए, नहीं आई हो ना आप लोग तैयार करके। चलिए क्वेश्चन है, जैसे आप ये मार्कर लीजिए, हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, थोड़ा सा आप मेरे को समझाना। नहीं दिखा नहीं रहे, आपको पढ़ रहे हैं, सिर्फ सुना रहे हैं, और आप एक बार नहीं सुनोगे, हम 2 बार पढ़ देंगे भले, समझिए। इसमें लिखा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। समझिए कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3/3, 3/3 का कोई आपको मैट्रिसेज निकालना है, कितने ऐसे पॉसिबल होंगे जो 0 और 1 का एंट्री करके बनाना है, मतलब 0 और 1 का एंट्री करना है, समझिए। तो कैसे करोगे, क्वेश्चन समझ रहे हैं ना। 3/3 का आपको मैट्रिसेज बनाना है, एक नहीं बनेगा, 1 मोर देन मैट्रिसेज बनेगा, मैट्रिक्स बनेगा, ठीक। और 0 और 1 से ही फिल करके बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1, ओके। हाँ, नाउ यू प्रोसीड, कैसे करोगे बताइए, निकालिए। सर इसका आंसर सीधे लिख देते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन है। हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन है सर, सीधे आंसर लिख देते हैं। लीजिए बताइए क्या बोले आप। हाँ बोलिए, पकड़िए। लीजिएगा आप लोग भी, पूछिए इनसे, हाँ क्या बोलेंगे। सर ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो सर इसमें ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सीधे आंसर निकाल कर देते आप हैं। तो बताइए, थोड़ा समझाइए। समझने की क्या है। क्वेश्चन है, यस सर। सर इसका यही आंसर है 2 की पावर 9, हैं 2 पावर 9 सर आंसर। दिस इज 5/2 है। यस सर। हाँ, तो कैसे होगा 2/9। सर जैसे कि क्वेश्चन सर 3x3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, 3x3 का मैट्रिक्स है, इसका मतलब कि सर उसमें 9 एलिमेंट बनने होंगे। थोड़ा सा लेकर बना कर बताइए। सर लेट कर ले सर, एक मैट्रिक्स है, इसको एक सर ये मैट्रिक्स है, इसमें 0 और 1 फिल करना है हर एक। तो 2/9 कैसे लिखोगे, हमको थोड़ा समझा। 2/9 कैसे लिखोगे सर 2/9 सर, जैसे कि इस प्लेस पे 2 भरना है, 0 और 1 भरना है, हर एक प्लेस पे 0 1 की एंट्री करनी है। तो अगर यहाँ पास 2 करना है, 0 और 1, तो उससे 2 है सर। ऐसे आपके पास 9 है सर, 2 का इंटू करेंगे सर 9 से 2/9 हो जाएगा। चलिए आप थोड़ा सा बताइए, चाहिए कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इक्वेशन आपको पता है। सर अभी प्रिपेयर याद करिए, नहीं याद करिए, डिटर्मिनेंट्स में जब हम आपको पढ़ा रहे थे, जैसे आप कोई लिखिए इक्वेशन, लिखिए कोई इक्वेशन लिखिए सर। डिटरमिनेंट इक्वेशन एक 3 वेरिएबल आप पढ़े हैं, मैट्रिक्स इसीलिए तो पढ़ रहे थे। लिखो लिखो x प्लस y प्लस z इक्वल टू 2, x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 3, 2x माइनस y प्लस 2z इक्वल टू 3। अब आप इसको बताइए कैसे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करोगे। मान लीजिए इसका सोल्यूशन निकालना है, सोल्यूशन आप समझ रहे हैं ना, वैल्यू ऑफ x और y z निकालना है। डिटर्मिनेंट्स का देखिए, ये इंटरमीडिएट के एग्जाम से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, मैट्रिक्स मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, पढ़े थे ना। एक कंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्लास 10th में भी पढ़े थे, क्लास 10th में भी पढ़े थे, लेकिन क्लास 10th वाला यहाँ नहीं लगा सकते हो, क्योंकि क्लास 10th वाला 2 वेरिएबल पर होता था। आप इस इक्वेशन को कैसे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करोगे। मान लीजिए इसे सोल्यूशन आपको निकालना है, सोल्यूशन निकालने से पहले आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करना पड़ेगा, समझ गए कि नहीं। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट आप जानते हो, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जानते हो, थोड़ा सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जानते हो, बताइए। याद नहीं आ रहा सर। देखिए मेन टॉपिक है ये, सबसे आपको कहीं से कोई क्वेश्चन है, कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। बोल रहे हैं ना कि तैयारी कर लिए, ठीक है। सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बताओ, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बताओ, इन्वर्टिबल मैट्रिसेज
कोई इन्वर्स मैट्रिक्स बताओ। इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होता है? कैसे हम किसका इन्वर्स निकालेंगे? सर ट्रांसपोज करके। इन्वर्स किस मैट्रिक्स का निकालते हैं? क्योंकि इन्वर्स वगैरह इसका निकालना पड़ेगा ना, इन्वर्स वगैरह निकालना पड़ेगा ना। एडजॉइंट बताइए, एडजॉइंट मैट्रिक्स बताओ, एडजॉइंट मैट्रिक्स बताओ। एडजॉइंट सर एडजॉइंट मैट्रिक्स बताइए क्या होता है? एक सेकेंड में क्या होता है सर? एडजॉइंट वगैरह बताइए क्या होता है? बताइए, आप बोल कर बताइए। एडजॉइंट वगैरह बताइए, बोल कर बताओ क्या होगा। बोल के सर अभी उतना प्रिपेयर नहीं किए थे सर। तो मान लीजिए इसको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे? सर मैट्रिसेस बना के करेंगे। तो मैट्रिक्स बनाओगे तो आप उस मैट्रिक्स को देखोगे ना, सिंगुलर नॉन सिंगुलर है कि नहीं है, हाँ, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है कि नहीं। क्योंकि इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला पता है? इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला हम आप लोग को बताए थे, ए इंटू एडजॉइंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट इंटू आई। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट अपन में डिटर्मिनेंट वैल्यू बताए थे। ये फॉर्मूला पढ़े हो कि नहीं? यस ये पढ़े है ना? हेलो, ये पढ़े है ना? इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट अपन में डिटर्मिनेंट वैल्यू। अगर ये वैल्यू अगर 0 हो जाएगा, नहीं तो उतना ही से थोड़ा ना, हम आपको बताए थे कि एडजॉइंट वगैरह भी निकालना पड़ता है, देखना पड़ता है। ये इतना से तो पता चलेगा कि सिंगुलर नॉन सिंगुलर पता चलेगा। ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है बताइए? सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा, तो सिंगुलर होता है। और जब सिंगुलर होगा तो हम उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। लेकिन इतना से आप कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट थोड़ा ना बता दोगे। उसके लिए हम आप लोगों को बताए थे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कैसे चेक करते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होगा, सबसे पहले तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर 0 है तो सिंगुलर हो जाएगा, और जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं होता है वो नॉन सिंगुलर होता है, मतलब उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है। समझ गए कि नहीं? फिर उसके बाद कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के लिए कुछ अलग होता है, यानी डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर 0 निकाल लेते हैं उतना सब डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कंसिस्टेंट फॉर्म है कि इनकंसिस्टेंट है। इक्वेशन का कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट फॉर्म आप जानते होंगे, बताए थे। बताइए, मतलब आपको डिटर्मिनेंट्स के टॉपिक से तैयार नहीं है? नहीं सर। हैं? तो कैसे तैयारी होगी? एग्जाम आने वाला है ना, उसमें आ रहा है तुम्हारे चैप्टर, उसमें मैट्रिक डिटरमिनेंट्स में आ रहा है। खाली चैप्टर पढ़ लोगे, जो चैप्टर पढ़ उसी को तैयार नहीं किए हो। जो नहीं पढ़े उसको तो तैयार मान लीजिए है ही नहीं, जो वो पढ़े ही नहीं। समझ गए? स्कूल में तो ऐसे ही जंप करते हैं, पढ़ाते तो कुछ नहीं। स्कूल में पढ़ाते हैं नहीं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपको पढ़ाए थे, कुछ जो नहीं आ रहा है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लिए आपको एकदम उस पर आपको बढ़िया से कंसेप्ट तो क्लियर करना पड़ेगा। इतना आसान चैप्टर नहीं हो। कैलकुलस का एप्लीकेशन सब कोई के पास के बात नहीं होता है, सब नहीं पढ़ा सकता है। साल 2 साल वाले तो नहीं है पढ़ा पाएंगे, समझाइए नहीं पाएंगे कि क्या मतलब है उसका, क्या मीनिंग है। साल 2 साल वाले के लिए नहीं है। जो 10 साल 12 साल से 15 साल से 20 साल से पढ़ा रहा वही आपको अच्छे से पढ़ा सकता है, वैसा चैप्टर है वो। कैलकुलस में आप हर जगह आप कहीं ना कहीं देखिए कुछ चीज़ ऐसा होता है ना जो खुद से हम लोग पढ़ लेते हैं। समझिए, जैसे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स अगर चाहें तो खुद से भी पढ़ सकते हैं, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कैलकुलस का जो एप्लीकेशन वगैरह होता है वो खुद से पढ़ने पर आपको बहुत मुश्किल लगेगा, आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा। चलिए ठीक है, ये चैप्टर इनको अभी फिलहाल तैयार नहीं। आपको जगह तैयार है? बोलिए। नहीं तैयार है? हेलो निधि, आपको तैयार है? हेलो हिमेश, तैयार है? हैं? तो बताइए कैसे होगा। तो चलिए आप डिटरमिनेंट्स को छोड़ देते हैं, आप लोग एक दिन डिटरमिनेंट्स का तैयारी कर लो। आज मैट्रिक्स का ही कुछ क्वेश्चन डिस्कस है। मैट्रिक्स तो तैयार है ना? मैट्रिक्स वगैरह में तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन है, वर्ड प्रॉब्लम वगैरह के क्वेश्चन तो टैकल कर ही लेंगे। हैं? चलिए, कम जागृति कम है। हेलो निधि, कम। मैट्रिक्स का क्वेश्चन करते हैं, डिटरमिनेंट का स्टॉप कर देते हैं। डिटरमिनेंट एक दिन तैयार कर लेना, फिर हम डिस्कस कर लेंगे डिटरमिनेंट की चीज़ें। समझ गए? अब जिस दिन बताना, देखिए अब टेस्ट आप लोगों का यही होगा कि हम आपसे यहाँ सामने पूछेंगे, खड़े होकर पूछेंगे, आपको उसी तरीके से ओरल टाइप का आपको टेस्ट देना होगा। रिटन टेस्ट आप नहीं देंगे ना, आप तैयारी करके नहीं आएंगे। रिटन टेस्ट में आपको मन नहीं करता है तो कम से कम ओरल ही आंसर दो, कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको। रिटन अगर नहीं लिखने का मन करता, सॉल्व करने का नहीं मन करता है तो आप ओरल ही दीजिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए। बिना कंसेप्ट का मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स में कुछ चीज़ें ऐसा है कि आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। है? हेलो, इधर आइए निधि, आइए आइए, हमको मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन के आंसर दीजिए। आइए आइए, कम कम लेट मत करिए। नहीं अच्छे से, क्या अच्छे से हैं? एक बार में दोनों बुक कैसे तैयार कर लेंगे? फर्स्ट और सेकेंड बुक 12th का कैसे तैयार कर लेंगे?
जुलाई ख़त्म होने वाला है ना जी सुशांत, हम लोग के पास अब टाइम नहीं है, हैं? बस इतना पता चल रहा है कि हम लोग के पास टाइम नहीं है और कुछ नहीं है, हम लोग को बस इतना ही पता है कि हम लोग के पास टाइम नहीं। हेलो कम ये आइए इधर, चलिए इधर आ जाइए, सॉल्व करिए एक दो क्वेश्चन। बताइए आप लोग का कैसे पढ़ाई लिखाई होगा। हमको कोई ये मार्कर पकड़ लीजिएगा, जो चलेगा उसको लिख लेना, ठीक है। कोई हमको 3/3 का कोई स्क्यू मैट्रिक्स बनाइए। क्यू मैट्रिक्स, कोई भी एक मैट्रिक्स लेकर आप स्क्यू मैट्रिक्स बना सकते हैं। एग्जाम्पल ऐसे तो डायरेक्ट आप स्क्यू लिखने में मुश्किल होगा, तो ये एक मैट्रिक्स से आप स्क्यू सिमेट्री बना सकते हैं। याद है स्क्यू सिमेट्री क्या होता है? स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स और सिमेट्री मैट्रिक्स। माइनस ए ट्रांसपोज। दूसरा ले लीजिए। पहले ये बताइए, पहले रुकिए, लिखिए मत, लिखने से नहीं मतलब। सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री बताइए सर। ए इज इक्वल सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स बताइए। लिख दे। नो नो हाँ ऊपर लिखिए, ऊपर लिखिए। सर ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज स्क्यू मैट्रिक्स होता है। हैं? सिमेट्री मैट्रिक्स ऊपर माइक पकड़िए, थोड़ा तेज बोलिए, आवाज़ें कहाँ चला गया? हाँ बोलिए। ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज सिमेट्री मैट्रिक्स होता है और ए इज इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज क्यू मैट्रिक्स होता है। तो एग्जाम्पल हमको लीजिए दोनों से, 3/3 का 3/3 से ऊपर लिखिए, ऊपर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, ऊपर लिखिए। 3/3 का लिखना है, सिमेट्री लिखना है, स्क्यू सिमेट्री लिखना है। नहीं पढ़ते हैं सही नहीं है, पढ़ाई से कोई नाता नहीं। पढ़ाई का मतलब है कि जो चैप्टर पढ़े उसको ऐसा लगे कि हाँ आपको प्रिपेयर है, समझ गए? कोई मतलब है नहीं पढ़ाई। ये कौन सा मैट्रिक्स है? सर ये है सिमेट्री मैट्रिक्स। सिमेट्री स्कूल ट्रांसपोज करेंगे तो यही आएगा। ओके, ट्रांसपोज करेंगे तो इसको मान लीजिए ए, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा। बड़े दिमाग लगा कर लिखते हो, सब 0 0 रख दिए, बड़ी दिमाग लगाइए। हम इसको ये डायगोनल वाले को ये लिख दे, ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यस सर। हम आपसे आइडेंटिटी नहीं पूछे, आइडेंटिटी तो सिमेट्री होता ही है। सर आप एग्जाम्पल पूछिए, ये नहीं। नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी हुई है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि नहीं है? हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो सिमेट्री मैट्रिक्स होता है, क्योंकि उसको ट्रांसपोज करने पर वही होगा, समझिए। और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 यूनिट होता है। Yes, जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू इसका निकालेंगे तो 1 होगा। तो हमको ये नहीं कुछ, हम ये नॉन लीडिंग रहेगा 0 क्यों लिखिए? कुछ और एग्जाम्पल हमको दीजिए, समझिए। हमको ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो आइडेंटिटी ना हो, सिमेट्री हो। ये आइडेंटिटी का एग्जाम्पल लिखिए। सर सिमेट्री भी तो है। नहीं वो है, वो बात अलग है, हो जा रहा है ना। चलिए आप लिखिए। कुछ ऐसा एग्जाम्पल लिखिए। सर आइडेंटिटी ना हो, बाकी सब हो सकता है ना? आइडेंटिटी ना हो। आइडेंटिटी का क्यों बात कर रहे हैं आप? नॉन लीडिंग डायगोनल 0 क्यों लिख रहे हैं? सर आप एग्जाम नहीं, आप डायगोनल को फिर 2 2 2 बना दो, बाकी सब 0 लिख दो, तो फिर वही हो जाएगा, आप बच रही हो ना। वही सिमेट्री वैसा मत लिखिए हमको एग्जाम्पल। सिमेट्री कौन सी एग्जाम्पल लिख रहे हैं? सिमेट्री ऐसा लिखो जो नॉन लीडिंग डायगोनल वगैरह 0 मत रखो, ठीक है। ठीक।
लिखिए। सर बाकी सब तो कुछ भी नहीं सकते, होने से मतलब है सर। अब तो है ना सर, अब तो है ना इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स सर, जो याद आ रहा है इस समय तो लिख दे रहे हैं। इसको ट्रांसपोज करके देखिए, ट्रांसपोज करो। तो इन दोनों को सेम क्यों रखी? सेम रखी हो ना सर एग्जाम्पल से मतलब जरूरी नहीं, थोड़ा ये कि वैल्यू सेम अलग रख देते हैं, 4 5 कर देते हैं, यहाँ 4 5 कर देते हैं, तो भी तो हो जाता है। चलो ठीक है, होने को तो हो सकता है सर, एग्जाम्पल आप बोले तो। नहीं, ये चलिए आइडेंटिटी लिख लीजिए, दिमाग लगा के लिख लीजिए। चलिए ठीक है, ये तो सिमेट्री हो गया। अब ये वाला लिखो, स्क्यू लिखो, स्क्यू लिखिए 3 में 3 का। अब देखो बताए भी थे कि अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो उसके लिए तरीका है ना निकालने का, बताए थे कि नहीं? कौन सा तरीका है, कैसे निकाली सिमेट्री? वो नहीं, एक ऐसे भी आप उसको बना सकते हो किसी भी एग्जाम्पल लेकर ना, नहीं बताते कि आप कोई एक मैट्रिक्स ए ले लो, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, उसका आप ट्रांसपोज निकाल लो, और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा? जैसे ये कोई भी मैट्रिक्स है, वो अपने आप में सिमेट्री नहीं है, उसको ट्रांसपोज करें तो वन नहीं रहेगा। इन दोनों के जोड़ देंगे, मतलब ऐड कर देंगे। अगर कोई एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करके ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये सी होगा, सिमेट्री मैट्रिक्स होता है, सिमेट्री मैट्रिक्स ना। जब कोई एक मैट्रिक्स रहेगा उसका अगर ट्रांसपोज निकाल कर ऐड करोगे तो ये स्क्यू होगा, सिमेट्री मैट्रिक्स, सिमेट्री होगा, स्क्यू होगा। कुछ नहीं याद है आप लोग बताइए, हैं? तो क्या बोले, स्क्यू क्या बोल रहे हो? कोई एक मैट्रिक्स ले लो, जब उसको हम ट्रांसपोज करें तो नहीं बन रहा है, जैसे ये एग्जांपल लिए, इसका ट्रांसपोज कर दिए तो वही आ गया, तब तो ये अपने आप में सिमेट्री है। मान लो इसको ट्रांसपोज नहीं कर, ट्रांसपोज कर रही थी, नहीं बन रहा था सिमेट्री, तो हम इसी के इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो सिमेट्री हो जाएगा। समझ रहे हैं? और जब कोई एक मैट्रिक्स दिया उसका अगर हम ट्रांसपोज निकाल कर अगर हम ये चीज करते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज करते हैं, ये क्या होता है? स्क्यू सिमेट्री होता है ना? बताइए यस सर। कैसा लिख रही हो, बोलिए। चलिए इसको इरेज करिए, इरेज करो। तुम भी एमएस ना, तुमको हम क्वेश्चन दिए थे, कर लोगे जो अभी बोले हैं? हाँ, जाना नहीं चाहिए, हो जाएगा, कंफर्म हो। क्वेश्चन समझ रहे हो ना, क्या करना है? दे दीजिए तो थोड़ा सा आप जाइए दुनिया। नहीं, आप हमको समझाइए, जाइए आप जाइए। हाँ, पढ़कर क्वेश्चन पहले समझा दीजिए क्या है, लीजिए तो पढ़कर समझाइए। क्वेश्चन नंबर 5 मिसलिनियस का है, मैट्रिसेस का। शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज़ बी ट्रांसपोज ए बी इज़ सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री अकॉर्डिंग एज ए इज़ अ सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री। मतलब हमको दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है बी ट्रांसपोज ए बी, तो ये एक मैट्रिक्स है, इसको हम सी लेट कर लेंगे और इस सी मैट्रिक्स को हमको दिखाना है कि वो सिमेट्री है और स्क्यू सिमेट्री। और इसमें गिवन क्या है कि हमारा जो ए है वो ए सिमेट्री है और स्क्यू सिमेट्री, मतलब अगर हमको सिमेट्री प्रूव करना है तो उसके जगह ए को हम सिमेट्री ले सकते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है ना? हाँ, 2 क्वेश्चन है, एक सिमेट्री दिखाना है उसको पहले सिमेट्री करना है तो उसको लिख लीजिए सिमेट्री। हाँ भाई, सिमेट्री दिखाना है तो उसके लिए सिमेट्री दिखाना है तो उसके लिए हमको गिवन है कि ए हमारा सिमेट्री है और इसकी सिमेट्री दिखाना है तो उसके लिए गिवन है कि ए जो मैट्रिक्स है वो हमारा इसकी सिमेट्री है। तो हमको पहले दिखाना है क्या कि बी डैश ए बी ये क्या है, इज सिमेट्रिक
सिमेट्री मैट्रिक्स एक ही एक कब मतलब इसको सिमेट्री कर जब इसमें गिवन है कि जब ए हमारा सिमेट्री रहेगा तब ये प्रूफ करना है, और जब ए स्क्यू सिमेट्री। पहले एक बात कर लो। हाँ, तो पहले यही पहला वाला बात कर रहे हैं, तो इसको हमको सिमेट्री प्रूफ करना है। सिमेट्री मतलब इसमें क्या लाना है इसको? इसमें हमको लाना है ए बी, इसका होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी, ये लाना है। समझ गए बच्ची? हेलो, वो लिखा है, समझ में आया? लिखा है वो, बात समझ रहे हैं कि नहीं? हैं क्या इसको करना है? आप लोग तो कुछ आवाज़ों नहीं आता है, पहले तो पढ़ते नहीं है, दूसरी बात आवाज़ नहीं आता है, खाली सर हिलाओ। ठीक ठीक, ये देखिए बी डैश ए बी इज ए सिमेट्री मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स करना है इसको, मतलब आप जानते हैं ना कि किसी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो खुद अपने आप में वो मैट्रिक्स आ जाता है, उसमें सिमेट्री होता है। समझ गए? ठीक, तो इसके इक्वल आपको ये करना है। अब ये कब होगा? जब ए आपको ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा, तब ये चीज़ें होगा। मतलब ये गिवन है कुछ, है ना? लिख लो गिवन। यहाँ पे गिवन है कि मतलब ए इज, ऐसे मत लिखो ना, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए लिख दो सिर्फ। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये गिवन है, ये दिया ये गिवन है, तो उसको प्रूफ करना है। लिखा है, समझ में आया ना? तो हम यहाँ पे करेंगे ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फिर उसके बाद LHS लेके चल रहे हैं यहाँ पे। LHS ए बी ट्रांसपोज है, आप ब्रैकेट वगैरह नहीं लगा, कैसे लिखे हो? वो आपको रूल बताए थे किस पर ट्रांसपोज है? हाँ, सही से लिखो, तुम्ही को दिक्कत होगा, दूसरे को थोड़ा ना दिक्कत होगा। ये बता दीजिए कैसे लिखे हो। इसमें एक प्रॉपर्टी इसका था कि अगर ए बी का ट्रांसपोज दिया रहेगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज ए ना, तो ऐसे ही इसको पूरा एक मैट्रिक्स मान लिया। और ए ट्रांसपोज के लिए तो क्या लिखो आप? प्रॉपर्टी देखो। हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आप लोग को कंसंट्रेशन का पता नहीं किधर रहता है। इसको लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो वैसे ही इसको पूरा एक मैट्रिक्स मान लिया और इसको एक तो लिख दिए यहाँ पे। अब इसको लिख सकते हैं ए बी ट्रांसपोज, इसको बी लिख सकते हैं। पता है ना, एक ही मैट्रिक्स है, उसको दो बार ट्रांसपोज लेंगे तो अपने आप मैट्रिक्स। अब उसके बाद इसको बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं, और ये बी हो गया। बी ट्रांसपोज, इसको ए ट्रांसपोज बी लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद ए ट्रांसपोज जो है ए एक इक्वल होता है, यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब गिवन है। तो होता क्यों है बोले हो? मेरे कहने का मतलब गिवन है। हाँ, गिवन है तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है। ए ट्रांसपोज इसके लिए दिए कि होता है, मतलब नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है। चलो ठीक है। ए ट्रांसपोज यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे बी ट्रांसपोज ए बी, ये हमारा प्रूफ हो गया पहला वाला। चलिए सेकेंड वाला पार्ट कर दो। अब सेकंड वाला इसमें दिया हुआ है कि हमको इसी को स्क्यू सिमेट्री प्रूफ करना है। मतलब हमको क्या प्रूफ करना है? ये ऐसा देखिए क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इस बात को ध्यान देना, समझिए कि नहीं? इसलिए आता है क्योंकि इसमें यूज हो जाता है ना, तो पर्टिकुलर यूज हो जाता है, थोड़ा कम्प्लेक्स जैसे लगता है। यहाँ पे हमको ये प्रूफ करना है। अब यहाँ पर दिया है ना, कुछ गिवन है ना, जैसे यहाँ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए था। हाँ, इसकी तो अब यहाँ पे इसको सेम वैसे ही कर देंगे तो हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फिर उसके बाद ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और इसका हो जाएगा बी, फिर हो जाएगा बी ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज का दिया हुआ है माइनस ए, तो इधर लगा दे रहे माइनस, ये हो गया ए बी। हो गया। अब बताइए आप लोगों को किसी और क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? देख लीजिए।
ठीक है, थैंक यू। हो गया? यस सर। चलिए, हाँ और बताइए, चलिए एक दो क्वेश्चन और हमको बताइए आप लोग। ठीक, यशस्वी आइए, आप बताइए हमको एक दो क्वेश्चन और, आप भी मैट्रिक्स वगैरह का। आइए इधर, चलिए इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, क्योंकि जब डिटर्मिनेंट्स तैयारियाँ नहीं किए हैं तो हम क्या पूछें, बताइए। ये पकड़िए, लगा लीजिए, मार्कर ये ले लीजिए। मैट्रिक्स वगैरह तो आप पढ़ी थी ना? तैयार है ना? कोई तो दिक्कत है नहीं, कर देंगे कोई भी की, कोई दिक्कत हो गई नहीं। चलिए 19 क्वेश्चन पढ़ कर समझाइए। क्वेश्चन 19 पढ़िए। ठीक, 19 देख लो, पहले 19 आप देख लीजिए। पढ़िए 19 पढ़िए। पढ़ लीजिए। 19 trust fund has 30,000 that must be invested in 2 different type of bonds. First one is with an interest per year. A trust fund has rupees 30,000 that must be invested in 2 different type of bonds. एक ट्रस्ट है जो 30,000 फंड देता है 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स में वो इन्वेस्ट करता है। पहले बॉन्ड्स में जो पहला बॉन्ड है वो 5% मतलब कि इंटरेस्ट देता है पर ईयर, मतलब एक साल में मतलब 5% इंटरेस्ट देता है, और जो सेकंड है वो 7% देता है इंटरेस्ट पर ईयर। यूज़ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमॉन्ग द टू। हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करते हुए बताना है कि डिवाइड करना तो 30,000 रुपीज़ है, इसे 2 बॉन्ड्स में डिवाइड करना है। इफ़ द ट्रस्ट फंड टोटल इंटरेस्ट ऑफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन टोटल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ तो समझ नहीं आ रहा कुछ। सर फिर थोड़ा सा डाउट है इसमें। हाँ बोलिए, क्या दिक्कत है? सर यहाँ पे थोड़ा डाउट है। हाँ बोलिए सर यहाँ पे थोड़ा डाउट है। दीदी आपको आ रहा है ये क्वेश्चन? हैं, आ रहा है ना? है सुशांत, आओ इधर तो देखिए, इनका डाउट थोड़ा दूर करने चाहिए। इधर आइए, लेट मत करो, लेट मत करो, देखो नहीं आ रहा तो हम बताएंगे ना, ट्राई तो करो, पढ़ा हुए चीज़ को अपने से ट्राई किया करो। 90 यहाँ तक तो समझ में आ गया, इसके बाद ये समझ नहीं आया कुछ। आरेंगे ना, करो नहीं तो बताओ। याद नहीं आ रहा है? दीदी आ रहा है ना? चलिए आइए समझा दीजिए, जैसे देख लेना, बाय बाय देख लीजिए, समझा दीजिए। हाँ समझाइए। हाँ सर समझाइए। ये पकड़ो माइक, ये हम पढ़ कर थोड़ा सा लाउड में समझा दीजिए, सभी देख लेना। चलिए ठीक है। A trust fund has rupees 30,000 that must be invested in 2 different type of bonds. एक ट्रस्ट है जो 30,000 इन्वेस्ट करता है 2 different type of bonds में।
ठीक है। द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर, जो फर्स्ट बॉन्ड होता है वो 5% पर ईयर मतलब इंटरेस्ट देता है, ठीक है। एंड द सेकेंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर, जो सेकेंड वाला है वो 7% इंटरेस्ट देता है पर ईयर। हाँ बोलिए, आप बोलिए। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइनिंग द डिवाइड्स द, तो इसको बताना है कि मतलब डिटर्मिनेंट मैटर से मल्टीप्लिकेशन मैटर से कि 30,000 कैसे वो मतलब दोनों को डिवाइड करेगा। अगर वो थोड़ा अपने लैंग्वेज में समझाइए, अपने लैंग्वेज में क्या है क्वेश्चन, क्या है? जैसे कि इफ़ द क्या पूछ उसका एनुअल टोटल इंटरेस्ट है 18,000, थोड़ा सा लाउड पूरे बोलिए, साल में मतलब 1800 है। थोड़ा सा लाउड बोलिए और अपने लैंग्वेज में समझाइए। बॉन्ड मतलब दोनों का अपने लैंग्वेज में समझाइए, थोड़ा सा लाउड बोलिए। क्या है क्वेश्चन, क्या है? क्यों तुमको दिक्कत हो रहा है? फिर यहाँ पे क्या दिक्कत है? यहाँ पे थोड़ा डाउट है। क्या डाउट है? अलग अलग इंटरेस्ट रखा है टोटल इंटरेस्ट और उसको टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है 30,000। उसके पास किसी पर्सन के पास पैसा है, दो लोग इन्वेस्ट किया है, एक पर 5% इंटरेस्ट लिया, एक पर 7%, समझ गए? तो एक को x प्रिंसिपल दे देगा, दूसरे को 30,000 माइनस 6 दे देगा प्रिंसिपल, और रेट 5% और आपको 7% है, और उसको टोटल इंटरेस्ट मिलता है 1800। कितना है? 1800। तो पूछ रहा है कि पहले बॉन्ड पर और सेकेंड बॉन्ड पर कितना कितना इन्वेस्ट किया है, बस यही निकालना है और मैट्रिक्स के तरीके से करना है। सिंपल तो है, करो करिए करिए करिए, आप बताइए, समझाइए, लेट वगैरह करके करिए, समझाइए। आप बोल लो थोड़ा सा, क्वेश्चन क्या है, कैसे करना है, बोलेंगे नहीं। अगर सिर्फ सॉल्व कर देने से थोड़ा मतलब समझ में आना चाहिए ना कि क्या कर रहे हो आप। इसको तो देखो, इसमें लिखा है मैट्रिक्स के तरीके से। आगे 7 का चीज़ है, आगे इस बात को ध्यान देना। सिंपल इंटरेस्ट पढ़े थे कि नहीं? सिंपल इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन, लेकिन इसमें मैट्रिक्स के तरीके से आपको करना है, अब ऐसे नहीं करना है। हैं? बोलो, अगर 7 8 वाला भी जो पढ़े थे ना उस समय तो आप लोग क्या कर रहे थे? चलिए ठीक है। 7 8 में कोविड था, 12th में वो कोविड था, कब कोविड था? 7 पास किए थे, 7 का एग्जाम ही नहीं दिए। कोविड से का मतलब घर पर क्या कर रहे हैं? घर पर वैक्सीन लेकर सो रहे थे, घर पर पढ़ना चाहिए था ना, घर पर ऑनलाइन वगैरह क्लास चला था स्कूल का। सर कैसे पढ़े थे? चलिए जैसे आपको करना है करिए, लिखिए, बस समझ में आ जाए। थोड़ा तेज स्पीड रखिए। अब इनसे हम थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, आप लोग भी देखिएगा, मैट्रिक्स के तरीके से कर रहे हैं। अब वो क्यों लिख रहे हैं? सर लिख दे रहे हैं क्या जो हमको समझ आ रहा है। कॉमा क्यों दे देते हैं? हाँ चलिए, हमको थोड़ा सा ये बता दीजिए, आप मैट्रिक्स में लिखिए क्यों है ऐसे? क्योंकि बोला है सर मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। इसको कॉलम मैट्रिक्स क्यों बनाए? सर इसको बना सकते हैं रो और इसको भी कॉलम। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए एक रो में नहीं, मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है कि एक रो में और एक कॉलम में होना चाहिए। क्या जैसे ऑर्डर भी इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्ट किया है, हाँ, हम इसको भी कॉलम मैट्रिक्स बना लेते हैं और इसको भी कॉलम मैट्रिक्स बना लेते हैं, तब नहीं तो सर इसका ऑर्डर नहीं ना सेम होगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए जैसे इसका मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या रूल होता है, कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं? जैसे नहीं आप मल्टीप्लिकेशन कब करते हैं? जब दो मैट्रिक्स। हाँ सर वही बता रहे हैं। जैसे इसका एक रो है, अरे यार अरे कोई, हाँ सही है, आप वहीं पर लिखिए थे, सही है अभी, सही है, आप इधर लिखिए, कहीं ऊपर लिखिए। जैसे मल्टीप्लिकेशन करने के बता लिए सकती हो, हाँ ऊपर ही है, और इधर आ जाइए, थोड़ा सा बताइए। हाँ क्या जैसे सर इसमें 1 रो है और 2 कॉलम है,
ठीक है, और इसमें टू रो है और 1 कॉलम है, तो मल्टीप्लिकेशन करने से नहीं चल रहा है ये। चल रहा है आप देखिए हम दीजिए, हम लिख कर दिखाएं, कोई बात नहीं। 1 और 2 और 2 और 1 बोल लीजिए, ये ना 1 और 2 और ये 2 और 1 है, तो इसका 1/2 मैट्रिक्स का ऑर्डर लियो, इसका 2/1 लियो, क्यों लियो? तो मैं मल्टीप्लिकेशन करने के लिए पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो जब तभी सेम होता है तब multiplication। मल्टीप्लिकेशन होता ऐसे है। नहीं हो सकता? नहीं। तो अगर हम इसको रो मैट्रिक्स बना दें, इसको कॉलम बना दें, तो हो सकता है? यस सर। हैं? तो 1/2 हो जाएगा, 2/1 और 1/2, ये 2/1 हो जाएगा, वो 1/2 हो जाएगा, तो भी 1/1 मैच करेगा, अच्छा, तो भी कर सकते हैं। रो नहीं बना सकते, नहीं, सेम नहीं दोनों बना को कॉलम सकते, नहीं बना सकते। अच्छा चलिए ठीक है, ये दोनों के प्रोडक्ट इक्वल ये क्यों लिखी है? क्योंकि बोला टोटल इंटरेस्ट बोला है, एनुअल इंटरेस्ट बोला 18,000 बीच में है। आप प्लस क्यों नहीं कर दी? सब प्लस क्यों करेंगे, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक मेथड हाँ? बोला है। मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आप कैसे, आप इतना समझ रहे कि दोनों मैट्रिक्स का इंटू करेंगे तो ये टोटल हमको इंटरेस्ट मिलेगा? हाँ, क्योंकि वो एनुअल रेट है उसका। नो, आप समझ पा रहे हैं कि टोटल इंटरेस्ट मिलेगा इन दोनों का मैट्रिक्स का इंटू करेंगे तो? Yes, कैसे? sir। कैसे आप समझाओगी? गिवन दिया है कि नहीं, आप इस चीज़ को कैसे समझाओगी? ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल ये हो गया, इन दोनों का अगर इंटू करें तो ये इक्वल होगा दोनों मैट्रिक्स। मतलब यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम रो बना सकते हैं, कॉलम भी मैट्रिक्स बना सकते हैं, इसको कॉलम और रो दोनों बना सकते हैं। मतलब इस बात को ध्यान देना है, क्या होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑर्डर? पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो सेम होना चाहिए। पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो पहले सेम। वाले का रो, नहीं सर, कॉलम हैं? कॉलम। पहले वाले का कॉलम, यस सर। दूसरे वाले का रो। जैसे मान लीजिए m/n हम लिखे हैं मैट्रिक्स और कोई n/p लिखे हैं, ये मल्टीप्लाई हो सकता है? यस सर, हो हैं? सकता है। क्या आएगा इसका ऑर्डर? m/p m/p आएगा, मतलब sir। ये आता है यस सर, पहले वाले का रो, दूसरे वाले का कॉलम आता है। m/n है हाँ। और ये m/n है, तो ये मल्टीप्लाई होगा? नो सर, मल्टीप्लाई नहीं होगा। नहीं होगा। तो ये a मैट्रिक्स है, मान लीजिए b मैट्रिक्स है, a भी नहीं होगा, नहीं होगा सर। b होगा। BA M/n। a भी होगा, b होगा कि नहीं? सर हम एक बार लिख के चेक कर सकते हैं? हाँ लीजिए। नहीं, ठीक है, M/n दीदी into- पढ़ लिए, थोड़ा बहुत पढ़ कर आइए, अच्छा से पढ़ नहीं सर, नहीं होगा, हैं? नहीं होगा। नहीं होगा, मतलब ठीक, चलिए ठीक है करिए, मतलब उसको आप चल फिर ठीक है, सही पढ़। मैट्रिक्स उसका पहले से ही गया था, मैट्रिक्स पढ़ा भी रही थी आपको जो याद है, ट्रेजी का लड़का है ना बाबू लोटे, उसी का दोस्त एक पंडित जी का, चोकर वाले बाबू, उसी के दोस्त थे, दोनों एक साथ घूमते हैं, उनको देखते हैं तो दोनों को एक ही साथ अकेले देखते हैं, कहाँ ही पढ़ देखते हैं, दोनों मित्र हैं, लेकिन वो पढ़ने में वो भी लड़का सही, जो नहीं पाया था सही था। हाँ, दोस्ती रखना चाहिए, टैलेंटेड के साथ ही रखना चाहिए, दोस्ती अपने से वरिष्ठ से रखना चाहिए, पढ़ने में अच्छा था तो दोस्ती है, चलिए ठीक है। कुछ सिखा है, दोस्ती का मतलब ये होता है, अब तो दोस्ती होता है गाली देते हैं सभी दूसरे को, कहते हैं मेरा दोस्त। हाँ, ब्लीच में प्लस होगा। पंडित जी बारिश रुक गई कि बारिश हाँ, इतना पढ़ने वाले हो गए सब, टेंशन होता है। नहीं अब एग्जाम आने वाला है, 10th है ना, एक दिन आप लोग डिटर्मिनेंट्स तैयार कर लीजिए, आज हम समय देते हैं, कल डिटर्मिनेंट्स वगैरह क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हेलो बच्ची, समझ गए? आज अगर हम आप लोग समय देते हैं, कल डिटर्मिनेंट्स की तैयारी कर लीजिए और जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे फिर चलेंगे, समझ गए? क्योंकि फिर अब हम लोग नहीं कर पाएंगे। आंसर बताओ। सही, मतलब एक का 15,000 है, दूसरे को भी 15,000 देगा। नहीं सर, वो उसको 13,000 माइनस 50,000 करेंगे। का दूसरे को भी वही देगा ना? नहीं सर, हैं? नहीं सर, करेंगे। हाँ, क्या क्या देगा?
15,000 बचा, दूसरे वाले को 15,000 करेंगे। हाँ तो चलो ऑडियंस क्या बोले, ठीक तो ना, अभी समझा दिए तुम्हें। हो गया। हाँ क्या बोले थे पहले का 15,000, दूसरे का क्या है? 50,000 नहीं सर, दूसरा में ध्यान नहीं। कोई बात नहीं, चलो ठीक, गुड। चलिए और जागृति आप बताइए कुछ हमको, कुछ क्वेश्चन अगर आप नहीं बताइए, 1-2 क्वेश्चन अभी हमको हेल्प करिए, बताइए। हैं क्या बोल रही हो आप? मेरा नहीं तैयार है। पंडित जी आप, अमन बाबू, हाँ यशस्वी आप नहीं बता पाई, बताइए कैसे होगा पढ़ाई लिखाई, आप लोग बताइए। कल हम आप लोगों को समय देते हैं, कल पर हम सिर्फ समय देते हैं। डिटर्मिनेंट्स तैयार कर लीजिए, फिर उसके बाद जो चैप्टर है रिलेशन अगर फंक्शन वगैरह जो हम लोग चल रहा था उसको स्टार्ट कर देंगे, गोइंग ऑन कर देंगे, समझ गए? वही चलेगा आप लोगों को। तो कहने का मतलब क्या है ना कि आप मैट्रिक्स तो ठीक है, मैट्रिक्स वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई और कोई क्वेश्चन वगैरह में आपको दिक्कत है मैट्रिक्स वगैरह का तो आप पूछ सकते हैं। बोलिए, कोई पूछना है? कुछ पूछना है? चलिए ठीक है, कल देख लीजिएगा, कल डिटर्मिनेंट्स वगैरह देख लेंगे हम लोग, ठीक है? ठीक ना, जब आपको कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, चलिए ठीक है।